ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। उड़िया बाबा जी को तो सभी लोग जानते होंगे। अखंडानंद जी जो कि अत्यंत प्रसिद्ध हैं, उन्हें इस समय का वेद व्यास भी कहा जाता है, जिन्होंने सारे शास्त्रों पर अपने इस युग के अनुसार उनकी जो व्याख्या होती है वो उन्होंने की हुई है, उनका प्रकाशन किया हुआ है। और जो ब्रह्म विद्या है उनमें साक्षात प्रकट हुई है। ब्रह्म विद्या के गूढ़तम जो रहस्य हैं उनको उन्होंने उद्घाटित किया है। जो काम शंकराचार्य जी ने पहले किया था वही काम अखंडानंद जी ने भी किया हुआ है। और उनकी यह जो प्रखर प्रज्ञा है वो उनके जो गुरु हैं श्री उड़िया बाबा जी, जिन्हें पूर्ण आनंद तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जब उनके सामने गए तब उनकी जो ब्रह्मनिष्ठा देख करके वे नतमस्तक हो गए और वहीं से उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। तो उन्होंने उनके गुरुत्व का जो अनुभव अपने हृदय में किया है, उनकी कृपा प्रसाद का जो अनुभव अपने हृदय में किया है, उसके लिए ही उन्होंने एक स्तवन स्तुति गुरु जी की लिखी हुई है, जिसे पूर्ण आनंद तीर्थ स्तवन कहते हैं। इसमें कुल 22 श्लोक हैं। आज के दिन 11 श्लोक करेंगे और फिर अगले रविवार को 11 श्लोक करेंगे। तो गुरु तत्व तो सब में एक ही है, चाहे वो उनके गुरु जी हों चाहे हमारे गुरु जी हों। तो जैसी भावना उनकी उनके गुरु के प्रति है, वैसी भावना हमारी हमारे गुरु के प्रति होनी चाहिए। जिस दृष्टि को वे स्वीकार करते हैं उसी दृष्टि को हमें भी अंगीकार करना चाहिए। तो जैसी ब्रह्म विद्या उनके हृदय में प्रकट हुई थी, वैसी हमारे हृदय में भी प्रकट हो सकती है, क्योंकि जिस मार्गों से चल करके मुनियों ने सर्वज्ञता पाई है वही उचित मार्ग होता है। तो हम उसी मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। पूर्ण आनंद तीर्थ स्तव। देखिए, श्री लगाया जाता है किसी भी जो महापुरुष हैं, शोभा संपन्न, उनके आगे श्री शब्द लगाया जाता है। वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि ओंकार से जब पहला कोई बीज मंत्र प्रकट हुआ तो पहला बीज मंत्र श्रीम कहा जाता है। फिर उसी श्रीम से फिर जो अगला बीज मंत्र उपजता है उसे ह्रीम, फिर अगला जो बीज मंत्र होता है उसे क्लीम कहा जाता है। इस जगत में ये 3 शक्तियाँ मुख्य मानी जाती हैं, ह्रीम, श्रीम और क्लीम। तो इन्हीं में संपूर्ण जगत को धारण करने की सामर्थ्य होती है। जैसे अगर आप देखें तो विष्णु भगवान चक्र को धारण करते हैं, गदा को धारण करते हैं, मगर त्रिशूल को धारण नहीं करते। शिव जी जो है वो त्रिशूल को धारण करते हैं, मगर चक्र आदि को धारण नहीं करते। और जो ब्रह्मा जी हैं वो ऐसे शस्त्र दिखाई नहीं देते, उनके हाथ में कमंडल दिखाई देता है। उनके कमंडल में जो जल है वो बहुत शक्ति संपन्न है, किसी के ओज को बढ़ा भी सकता है, किसी के ओज को हटा भी सकता है। लेकिन जब आद्य शक्ति ने अवतरण लिया तो सब के आयुधों को उन्होंने धारण कर लिया। यानी जो चिति होती है वो सब कुछ धारण करने में समर्थ है, लेकिन चिति में जो व्यक्त तत्व हैं वो सब कुछ धारण करने में समर्थ नहीं होते। यही जो माँ दुर्गा का रूप है, उन्होंने विष्णु जी का चक्र भी संभाल लिया। यानी इतनी ऊर्जा थी उनके अंदर कि वो चक्र भी संभाल सकती हैं, त्रिशूल भी संभाल सकती हैं, कमंडलों भी संभाल सकती हैं, इंद्र का वज्र भी संभाल सकती हैं। सब कुछ जो भी जो देवे सब संभाल ले। तो उन्हीं को द्योतित करने के लिए हम श्री शब्द पहले लगाते हैं कि वह जो सब कुछ धारण करने में समर्थ चिति है वही श्री रूप से इनके रूप में प्रकट है। यानी कि वह ब्रह्म चिति अपना पहला प्रमाण देती है श्री के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में। और गुरु के अंदर तो ऐश्वर्य की खान है।
वो तो 6 कलाओं को धारण करते हैं, इसलिए तो भगवान भी बोला जाता है ना। षड्गुण ऐश्वर्य युक्त ही भगवान श्री गुरु प्रिय। पूर्ण है, यानी अब उनको कुछ पाने की जरूरत नहीं है। उनके पास जो कुछ भी है वो पूर्ण है, न घट सकता है न बढ़ सकता है। ज्ञान भी पूर्ण है, सामर्थ्य भी पूर्ण है, आनंद भी पूर्ण है, तृप्ति भी पूर्ण है, देते भी पूर्ण ही है और लेते भी पूर्ण ही है। जब तक आप पूरा समर्पण नहीं करोगे ना तब तक नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हें पूर्ण कहते हैं। आनंद रूप है, क्योंकि हमारी जो वृत्ति है प्रतिपल क्या खोज रही है? आनंद ही। उसकी हर क्रिया आनंद के लिए ही, उसका स्फुरण भी आनंद के लिए है और पूर्ण आनंद के लिए है। यानी जो सब काल में होए, सब स्थान में होए और सब में होए, उसी को पूर्ण आनंद बोलते हैं। और बोले तीर्थ है। तीर्थ किसको बोलते हैं? जिनका सेवन करने पर यह जो बंधा हुआ जीवात्मा है या कलुषित मन को धारण किया हुआ जीवात्मा है, वो कलुषता को धो देता है, अंतःकरण के मल को धो डालता है। एक नई उमंग, नया ज्ञान, नया भाव, नया जीवन प्राप्त हो जाता है। जैसे खूब कपड़ा गंदा हुआ हो और उसको परिमार्जित कर डालो, साबुन लगा के भली भांति पटक पटक के धो डालो, ऐसे ही तीर्थ होते हैं। और तीर्थ भी उसी को बोलते हैं। यानी आपका यह जो 19 तत्वों वाला रथ है जिस पे जीवात्मा आरूढ़ है, उसको किनारे पर लगा देता है, तैरा करके भवसागर में तैरा करके किनारे पर लगा देता है। वैसे भी रथ जो है जल के अंदर चलता नहीं है, अगर जल में गया तो डूब ही जाता है। लेकिन ये जो सदगुरु रूपी तीर्थ होते हैं ना, वो उस रथ में वह सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं कि जल में डूबने वाली वस्तु भी जल को तैर जाती है। इसीलिए उनको तीर्थ बोलते हैं। तीर्थ का सेवन करने पर आपका जो अंतःकरण है वो संसार में फंसता नहीं है। अगर आपने सच में तीर्थ का सेवन कर लिया है तो तीर्थ का सेवन करने पर जो पहला लक्षण आपके हृदय में प्रकट होता है वो होता है वैराग्य। अगर वैराग्य नहीं आ रहा है तो आपने तीर्थ का सेवन नहीं किया। उसने सफाई करना चालू ही किया था तब तक आपने तीर्थ का सेवन छोड़ दिया। पूरा अगर सेवन कर लिया ना तीर्थ का तो वैराग्य उत्पन्न होगा ही, वैराग्य के बाद ज्ञान उत्पन्न होगा ही। स्तवन अर्थात होता है स्तुति। स्तुति में उनके ही स्वरूप का वर्णन होता है और ऐसा वर्णन होता है जो मन को अनुरंजित कर दे, प्रसन्न कर दे, ज्ञान से संपन्न कर दे। तो इसी स्तुति का हम लोग आज पठन मनन करेंगे। इसमें जो पहला श्लोक है उसमें कहते हैं, श्री पूर्ण आनंद तीर्थ स्फुरत अमृत गवि विप्रउषा अप्लावितानां नास्माकं मोक्ष चिंता प्रविदितम् अहसां ब्रह्म भावं गतानां किंतु ऐसा बोधधारा विघटित निखिल आकार संस्कारकारा स्वच्छंदम दन ध्वनीति प्रतिपदम मधुना ताम अनुव्यंजयामः। कहते हैं ये जो पूर्ण आनंद तीर्थ रूप हमारे सद्गुरुदेव हैं, इनसे अमृत गवि यानी उज्ज्वल अमृत की जो धारा है वो सदैव स्फुरित होती रहती है। ठीक वैसे ही स्फुरित होते रहती है जैसे कोई फव्वारा होता है, उसके अंदर से जल की छोटी छोटी बूंदें फव्वारे के रूप में निकलती रहती हैं। ऐसे ही उनसे हमेशा अमृत रूपी जो उज्ज्वल धारा है वो हमेशा उनसे निकलती रहती है। यानी जहाँ पर गुरुदेव विराजमान है उनके चारों तरफ कुछ देश में एक शीतलता निवास करती है, एक वृष्टि निवास करती है, एक वर्षा निवास करती है।
उस वर्षा में जो जा कर के बैठ जाता है वो उस वर्षा से भीग जाता है। अप्लाविता नाम, यानी मैं उसमें बैठ गया हूँ और उस अमृत में कणों की गवि की जो बारिश हो रही उसमें मैं भली भांति भीग गया हूँ। और वो बारिश मुझ में क्या उत्पन्न कर रही है? बोले विप्र उषा, ब्राह्मी प्रभा का उद्भव कर रही। विप्र यानी ब्राह्मी, ब्रह्म, उषा यानी उसकी प्रभा, यानी मेरे शरीर का रोम रोम उस ब्राह्मी प्रभा से भर गया है। मेरे प्राणों का स्पंदन, मेरे मन का हर विचार, मेरे बुद्धि का हर निर्णय और मेरी जो देहगत अहम भावना है वह विलीन हो गई है और ब्रह्म भावना उदित हो रही। क्योंकि ये ब्राह्मी प्रभा है ना, तो हमें वो ब्राह्मी प्रभा श्री पूर्ण आनंद तीर्थ रूपी जो अमृत का फव्वारा है उसके समीप में बैठने पर उदित हो रही है। हम उसमें निमग्न हो रहे हैं, डूब रहे हैं। और ऐसा होने पर घटित क्या हो रहा है? प्राविदितम अहसाम, यानी कि जो ब्रह्म तत्व है वह मुझे भली भांति ज्ञात हो गया है और ब्रह्म आत्म एक रूपी जो भाव है वो मेरे हृदय में अब चिरस्थायी हो गया है, आकर के स्थिर हो गया है। अब मुझे ना अस्माकम मोक्ष चिंता, मुझे मोक्ष की कोई चिंता नहीं है। किंतु ऐसा बोधधारा, और जो गुरुदेव हैं उनके तो ना बोलने पर ही चारों तरफ से अमृत की धारा बरसती रहती है, लेकिन जब वो बोलते हैं तब विशेष रूप से उनके मुखारविंद से वह ज्ञान की धारा मुझ पर प्रवाहित होती है। और करती क्या है? बोले निखिल आकार संस्कारा विघटित, जितने भी नाम रूप के संस्कार हैं जो मेरे लिए कारागृह के समान है उन सब को नष्ट कर डालती है। जितनी भी जंजीरें हैं, जैसे कोई राजा हो और वो आदेश दे दे कि भाई इसको मुक्त कर दो, तो उसे जंजीर खोलने थोड़ी जाना पड़ेगा। हाँ, जितने नौकर चाकर हैं सब उसकी जंजीर खोल करके उसे मुक्त कर देंगे। ऐसे ही जो सद्गुरुदेव होते हैं वो योगीराट, योगियों के, आत्मविद्याओं के, ज्ञाताओं के सम्राट हैं। उनका जो कृपा प्रसाद प्राप्त होता है, उनका जब ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान को जब हम अपने हृदय में धारण करने लग जाते हैं तब उनकी कृपा क्या कहती है कि अब इसे नाम रूप के बंधन से मुक्त किया जाए। उनके संस्कारों का जो हमारे चित्त पर बंधन है, राग द्वेष रूपी, जगत की सत्यता रूपी, देहात्म भाव की अहमता रूपी जो बंधन है, और यही कारागृह है, कारागार है, इससे उनकी जो बोध धारा है वो हमें मुक्त कर देती है। जब सारे नाम रूप के संस्कार जो हमारे हृदय को दूषित कर रहे थे वो दूर हो जाते हैं, तब जो स्वच्छंद तत्व है तन ध्वनिति, वह हमारे हृदय में अपने तत्व की उद्घोषणा करने लगता है। धीरे धीरे नहीं, बड़े जोर के साथ। इसके लिए आया है दन ध्वनिति, उद्घोषणा करने लग जाता है। क्या घोषणा करने लग जाता है? कि मैं वही तत्व हूँ जिस तत्व को मेरे गुरु जी ने धारण किया हुआ है। मैं वही ब्रह्म तत्व हूँ। और जब हृदय में वो ऐसे प्रकट हो जाता है तब अखंडानंद जी आगे कहते हैं कि प्रतिपदम अधुना, अब मैं हर पल उसी आत्म तत्व को ताम अनुव्यंजयामा, अपनी वाणी के द्वारा अभिव्यक्त करता हूँ। और इसमें कारण कौन है? गुरु की कृपा, गुरु का ज्ञान, गुरु का सद्भाव, गुरु का संकल्प। और हमारी भी यही दृष्टि होनी चाहिए। अगला श्लोक पढ़ते हैं, दूसरा। शिक्षा सर्व आगमनाम
निखिल जनमनः पावनी कापि दीक्षा दीप्ता सर्वात्मदृष्टिः निरवधि करुणा किं नु वात्सल्यवृष्टिः निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युति दलिततम स्तोम विद्वन्मणीनाम श्रीपूर्ण आनंद तीर्थो जगति विजयते सत प्रतिष्ठा यतीनाम। जो हमारे गुरु जी हैं, वह जो सारे वेद हैं, सर्व आगम नाम, सारे वेद हैं, आगम यानी वेद, उनकी जो संपूर्ण शिक्षाएं हैं, उनके रूप में हमारे गुरु जी ही विद्यमान है। यानी उन सारी शिक्षाओं ने हमारे गुरु जी का ही रूप धारण कर लिया हुआ है। समस्त लोगों के मन को पावन करने वाली जो दीक्षा है, वह रूप भी हमारे गुरु जी का ही है। शिक्षा का क्या अर्थ होता है? शिक्षा यानी जिसमें सा है वो संसन और शासन दो चीज़ों को निरूपित करता है। शास्त्र दो प्रकार के होते हैं और दो प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं। एक तो जो हमें अनुशासन में रखते हैं और एक जो सत्य वस्तु का उद्घाटन करते हैं। ये जो दो प्रकार के शास्त्र हैं, उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसी को शिक्षा कहते हैं। लेकिन शिक्षा में कोई बाध्यता नहीं होती। आपको बता दिया जाता है, आप उसको स्वीकार करो चाहे नहीं करो। लेकिन जब दीक्षा दी जाती है तब अवश्यंभावी हो जाता है आपका चलना, क्योंकि दीक्षा का अर्थ ये होता है कि दा यानी गुरु जी का अनुग्रह,क्षा यानी शिष्य की पात्रता, शिष्य की जो प्यास है, यानी शिक्षा की ओर बलात् आपको प्रेरित कर देना, वो दीक्षा कहलाता है। भाई यही दिशा है, यहीं पे तुमको जाना है और आप पे निगरानी रखी जा रही है। आप रुक जा रहे हो तो आपको चलाया जा रहा है, ये दीक्षा कहलाता है। दीक्षा में जो हम संकल्प लेते हैं, उस संकल्प के अनुसार चलना अनिवार्य होता है, नहीं तो दीक्षा व्यर्थ हो जाएगी। किसी का दिया हुआ जो अनुग्रह है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि सारे वेदों में जो शिक्षा है उसके रूप में हमारे गुरु जी ही अवतरित हैं और सारे लोगों के हृदय को जो पावन करती है, परम तत्व की ओर प्रेरित करती है, वह दीक्षा भी हमें गुरु जी से प्राप्त होती है और वो गुरु स्वरूप ही है। और ऐसी दीक्षा को प्राप्त करके दीप्ता सर्वात्म दृष्टि ही, जो हमारी सर्वात्म दृष्टि है वो दीप्त हो जाती है, यानी प्रज्वलित हो जाती है, उसके अंदर प्रकाश आ जाता है। निरवधि करुणा, और ऐसे जो गुरु का ऐसा प्रसाद है वो उसकी करुणा की कोई अवधि नहीं है, यानी कोई सीमा नहीं है। इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? करुणा निधान, करुणा सागर, करुणा के सागर है। हम कितनी भी बार विमुख होते हैं, लेकिन हर बार वो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जब तक जीवन रहता है तब तक प्रेरित करता है। किम नु वात्सल्य वृष्टि, उसे हम वात्सल्यता की वृष्टि ही क्यों न कह दें। यहाँ तो अब किसी से आपको थोड़ा सा वात्सल्य मिलता है या नहीं भी मिलता है, लेकिन जब वात्सल्य की वृष्टि होने लगे तो आपका अंग अंग उस वात्सल्य रस से अवश्य भीग जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि पिता से माता 100 गुनी सुत सो करती प्यार, माता से हरि 100 गुने, हरि से गुरु 100 बार। माता से 100 गुना ईश्वर आपको प्रेम करता है और ईश्वर से 100 गुना सदगुरु आपको प्रेम करते हैं। क्योंकि गलत रास्ते पे चलो तो ईश्वर रोकता थोड़ी ना है, वो तो बाद में दंड देने के लिए विधान कर देगा। लेकिन गुरु जी ना, करने के लिए जाओ तो वही बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए दिखने लगता है। इसीलिए तो ईश्वर में श्रद्धा होना आसान है, गुरु में श्रद्धा होना आसान है, मगर टिकाए रखना कठिन है। और एक बार जिसकी श्रद्धा टिक गई ना, उसकी वास्तविक तत्व में भी श्रद्धा टिक जाती है। क्यों? क्योंकि गुरु जी तो कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, कुछ ग्रहण करते हुए भी, खाते पीते भी दिखाई देते हैं, उसका स्वाद लेते हुए भी दिखाई देते हैं।
अगर हमने गुरु जी को ऐसे देखते हुए भी उनमें उनका अकर्तृत्व देख लिया, उनमें उनका अभोक्तृत्व देख लिया, और उनको शरीर में रहते हुए हमने अनंत ब्रह्म देख लिया, तो जब हमने वहाँ देखा तो वो चीज़ यहाँ पे भी घटित हो सकती है। अगर हमने इन क्रियाओं का आरोप उन पे कर दिया तो हम पे जिन क्रियाओं का आरोप है वो कभी नहीं छूटने वाला। इसीलिए क्या बोलते हैं, वो वात्सल्य की वृष्टि है। जब आप गुरु जी को याद करते हैं तो क्या घटित होता है? हृदय शांत होने लगता है, ज्ञान अपने आप हृदय में प्रकट होने लगता है। ऐसे लगने लगता है कि कोई सांत्वना दे रहा है, इतनी बार गिरा तो क्या हुआ, एक बार और उठ, एक बार और चल, क्या पता इस बार तो लक्ष्य को प्राप्त कर ले। जब दीक्षा मिलती है तो गुरु जी का एक स्वरूप हमारे अंतःकरण में रहता है, आपको उसे पोषित करना चाहिए। बाहर जो गुरु जी का स्वरूप है उसका आश्रय लेकर के आपके अंतःकरण में गुरु जी का जो एक विग्रह है उसे पोषित करना चाहिए, कि आप आंख बंद करो तो वो आपको दिखाई दे, आपसे बात करे, आपको प्रेरणा दे, क्योंकि कांटे से ही कांटा निकलता है। अगर जगत के नाम और रूप की सत्यता निकालनी है तो गुरु जी के नाम और रूप में सत्य बुद्धि करनी होती है। और कौन सी सत्य बुद्धि करनी होती है? जो आप ईश्वर में करते हैं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, यानी उनका जो रूप है वो बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है। और उनका सब कुछ चेतन है, उनके कपड़े भी चेतन है, उनकी बातें भी चेतन है, उनकी दाढ़ी भी चेतन है, उनका मुस्कान भी चेतन है। उनमें जड़ वस्तु कोई नहीं। यानी उनके जो शरीर का हम चिंतन करते हैं उसमें हड्डी, रक्त, मांस ये सब नहीं गिना जाता, दिव्य प्रकाश के ही बने हुए हैं। और अनंत सामर्थ्यशाली है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, करुणावान है। उन्हीं के स्वरूप का तो वर्णन है कि ऐसी वृत्ति हम बना लें और अपने हृदय को पावन कर ले जाएं। तो हमें कैसे देखना है कि वो उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। जब आप स्तुति करें तो ऐसे आप बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक वो चीज़ आपको गुरु जी के अंदर दिखाई नहीं देगी। आप वात्सल्य रस से इतने पूर्ण हैं कि आपके समीप बैठते ही हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम पे प्रेम की बारिश हो रही है। और कैसा प्रेम है? जो हमें शोधित कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, पोषित कर रहा है। जैसे माता नहीं, बच्चे को गंदगी लगी है, धूल आदि लगी है तो नहला धुला देती है, फिर दूध का पान कराती है, मालिश करती है, सुलाती है, थक के देखे, कीड़े मकोड़ों से रक्षा करती है। ठीक वैसे ही गुरु जी का जो वात्सल्य रस है, प्रेम रस है, वो भी हम पर यही कार्य करता है। आगे कहते हैं निष्ठा ब्रह्म विद्या। ये जो गुरु की कृपा है, गुरु जी का स्वरूप है, वो ब्रह्म विद्या में हमें निष्ठा प्रदान कर देता है। यानी ब्रह्म विद्या से फिर हमारी बुद्धि चलित नहीं होती। जब चलित नहीं होती तो ब्रह्म विद्या का क्या प्रभाव दिखाई देता है? द्युति दलित तम, उसकी जो आभा है ब्रह्म विद्या की, वो जो तम है, अंधकार है, उसको दलित कर दे रही है, यानी नष्ट कर डाल रही है। स्तोम विद्वन मणि नाम, और हमें क्या बना दे रही है? बोले विद्वानों के मुकुटमणि। सोचो, एक साधारण सजीव है और जब ब्रह्म विद्या को धारण कर लेता है, ब्रह्मात्म एक जो दृष्टि है उसको, उसमें निष्ठा प्राप्त कर लेता है, तो विद्वानों की मुकुटमणि हो जाता है। स्तोम विद्वन मणि नाम श्री पूर्णानंद तीर्थो जगति विजयते सत्प्रतिष्ठायति नाम। जो यति लोग हैं उनकी जो अपने स्वरूप में सत प्रतिष्ठा है, वह जो पूर्ण आनंद तीर्थ रूप सद्गुरु हैं उनकी कृपा से ही प्राप्त हुई। यति किसको बोलते हैं? जो आत्म तत्व को प्राप्त करने का ऐसा यत्न करता है कि वह यत्न उसे संसार से बिल्कुल विमुख कर दे और आत्म तत्व के बिल्कुल सन्मुख कर दे, उसे ही यति बोलते हैं।
यति में संयम की महत्ता होती है। तो जो महात्माओं की शाश्वत प्रतिष्ठा है, जो पूर्ण आनंद तीर्थ रूप गुरु की कृपा से प्राप्त होती है, जगत विजयते, वो पूरे जगत को जीतने वाली है या इस रूप में प्रकट होने वाली है। यानी अगर आप यति के समान प्रयत्न करते हैं तो आप में जो आपके पूर्ण आनंद रूप गुरुदेव हैं, उनकी जो कृपा है वो सत्य तत्व की प्रतिष्ठा के रूप में आपके हृदय में वो जग जाएगी। यानी ब्रह्मात्म दृष्टि का आपके भीतर प्रादुर्भाव हो जाए। तीसरा श्लोक है, संभोगे विप्रलंभे निरुभयम अभयम भाति भूपो रसानाम विक्षेपे व समाधो विहरण निपुणा ब्रह्म विद्या एव नूनम इत्थम लोकैः अशोकैः अनुपदम अधिकम भाव्यमानो अवधूतः पूर्णानंदतीर्थः पथि पथि पथिकान नंदयन बम भ्रमीति। यानी जो हमारे पूर्ण आनंद तीर्थ रूप गुरु जी हैं, वे संसार में जितने रस हैं उसमें से सबसे सुंदर रस जो माना जाता है वो है श्रृंगार रस। और उसमें दो पक्ष होते हैं, एक संयोग का और एक वियोग का। और बोलते हैं कि दोनों पक्षों में ही आपको रस की प्राप्ति होती है। तो जो हमारे गुरु जी का सानिध्य है वो रस राज कहा जाता है। यानी उसमें जो हमको आनंद की प्राप्ति होती है या रसता की प्राप्ति होती है, वह संयोग और वियोग, ये दोनों प्रकार के रस से वह रस अत्यंत विलक्षण है और निर्भयता को देने वाला है। संयोग में वियोग में तो भय है ना, मिला है तो छूट ना जाए, और मिलने की आशा है तो वो आशा खत्म ना हो जाए, तो यहाँ तो भय है। लेकिन जो गुरु जी के सानिध्य में उनके प्रेम के कारण, उनके ज्ञान के कारण जो रस हमारे हृदय में प्रकट होता है, वो रसों का राजा है। क्यों? क्योंकि वो निर्भयता प्रदान करता है और पूर्ण आनंद प्रदान करता है। भाति भूपो रसानाम, जितने भी रस होते हैं उनमें वो राजा कहा जाता है। विक्षेप और समाधि में सम रहने वाली जो ब्रह्म विद्या है, मेरे गुरुदेव के रूप में निश्चित वही अवतरित हुई है। यानी ब्रह्म विद्या आपका कल्याण करना चाहे तो जो रूप धारण करती है उसी को सद्गुरु कहते हैं। वो विक्षेप में और समाधि में एक जैसी ही विचरण कर रही है। यानी जो आपका साक्षी तत्व है वो चाहे समाधि हो चाहे विक्षेप हो, वो एक जैसा ही रहता है। अगर आपने उस पर अपनी दृष्टि जमाई रखी है तब आपके लिए भी समाधि और विक्षेप दोनों तुल्य हो जाएंगे। दोनों में आप एक जैसे हो जाओ, एक रस हो जाओ। इसलिए बोलते हैं विक्षेपे वा समाधो विहरण निपुणा, यानी उसमें विचरण करते हुए भी आप स्वरूप में निपुण हो। यही ब्रह्म विद्या है। निश्चय यही ब्रह्म विद्या का गुरु रूप में अवतरना है। जब इस प्रकार की ब्रह्म विद्या आपके हृदय में आ जाती है और आपके जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं गुरु के सानिध्य में, उनके हृदय में आ जाती है, तो क्या घटित होता है? इत्थम लोकई अशोकई, जितने भी लोग बैठे हैं उन सब को अशोकई, शोक से रहित आनंदित बना देती है। और जब वो आनंद में पूर्ण हो जाते हैं तो अपने गुरु के बारे में वो उद्घोष करते हैं कि आखिर ये हैं कौन जो इनका इतना प्रभाव है? क्या कहीं ये साक्षात अवधूत तो नहीं है? अवधूत का अर्थ अवधूत उपनिषद में बताया जाता है। आ का अर्थ होता है अक्षर जो कभी नष्ट नहीं होता। वा का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ पद वर्णिन्यम।
धू का अर्थ होता है जिसने संसार की सत्यता को धू धू करके जला दिया है। ता का अर्थ होता है जो तत्वमसि आदि वाक्य हैं उनका जो लक्षित अर्थ है, यानी कि संसार की सत्यता को जलाकर तत्वमसि वाक्यों के लक्ष्य के अर्थ से जो अक्षर कभी नष्ट न होने वाला सर्वश्रेष्ठ परम पद है, उसे जिसने प्राप्त कर लिया है उसी को अवधूत कहते हैं। और वह उस तत्व को प्राप्त कर भी लिया है और दूसरे को प्राप्त करा भी सकता है। इसके लिए सारे लोग जो गुरु के सानिध्य में शोक रहित पद का, आनंद से पूर्ण पद का अनुभव कर रहे हैं, अब लोग वही उद्भावना कर रहे हैं कि मेरे गुरु जी साक्षात वही अवधूत हैं, ब्रह्म तत्व में भली भांति स्थित ब्रह्म रूप ही है। ऐसे जो पूर्ण आनंद से सिक्त तीर्थ रूप गुरुदेव हैं, पथि पथि पथिकान, रास्ते में चलते चलते जो उनके समीप में कोई पथिक भी आ जाए, पथिक मतलब 2 पल का ही साथ है, लेकिन ऐसे पथिक को भी नंदयन बम भ्रमीति आनंद से पूर्ण कर देते हैं। जैसे फूल के पास आप, फूल जो अच्छे फूल खिले होते हैं ना, उनके समीप भी मत जाओ, थोड़े से पास से गुजर जाओ या उधर से हवा चल के भी आ जाए तो सुगंध आ जाती है। ऐसे गुरु जी होते हैं, उनके समीप से कोई गुजर जाए तो आनंद से पूर्ण हो जाए। उनकी आभा ऐसी है, उनका प्रभाव ऐसा है, जैसे अग्नि का प्रभाव होता है, अग्नि के समीप से गुजरो तो उष्णता का अनुभव होता है, बर्फ के पास से गुजरो तो शीतलता का अनुभव होता है। ऐसे ही आनंद रूप तीर्थ के पास से गुजरो, चलते फिरते आनंद रूप तीर्थ के पास से गुजरो तो आनंद का अनुभव होता है। यही लक्षण ये है कि आप जिनके समीप में बैठे हो वो तत्वज्ञ हैं या नहीं। क्या प्रमाण है? कुछ मत पूछो, कुछ मत बोलो, बस उनके पास शांत होकर बैठ जाओ, आपका हृदय गवाही देगा कि इनकी स्थिति कहाँ है। स्वयं भूयात् धृति शांति, अगर हृदय में धैर्य आने लग गया, शांति आने लग गई, आनंद आने लग गया, तो यही प्रमाण है कि वहाँ आग जल रही है, कि वहाँ खुशबूदार पवन चल रही है। तीसरा श्लोक ही पूर्ण होता है, चौथे श्लोक को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मानंद लब्धि लीला ललित लहरी काव्यंजित असंख्य बिंदु, ब्रह्मांड व्रात रोमा विधुत विधि विधु त्रयक्ष विस्तार सीमा, संविद भूमा अंशुमालोज्वल विमल रुचि ध्वस्त माया विलासः, पूर्णानंद तीर्थो मम मनसि मनाक आत्मभावम बिभर्थो। मेरे जो गुरुदेव हैं वो ब्रह्मानंद के महासागर हैं और उनमें उनकी लीला से, यानी जब बोलते हैं तो बोलने से, चलते हैं तो चलने से, कुछ देते हैं तो देने से, जो भी व्यवहार करते हैं उनसे, उसी को लीला कहा जाता है। ईश्वर की हर क्रिया लीला कही जाती है। लीला यानी खेल, क्योंकि उनका तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। लीला ललित, और कैसी लीला है बोले? जैसे असुर जन होते हैं ना, अगर वो तत्वज्ञानी हो जाए फिर भी उनकी जो लीला होती है वो ललित नहीं होती है। लेकिन ऐसे ज्ञानवान जो गुरु पद पे आरूढ़ होते हैं तो उनकी लीला ललित हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बच्चे हैं, अभी हमें स्वरूप को ठीक ठीक समझते नहीं है, तो इन्हें थोड़ा पुचकारा जाए, थोड़ा खिलाया जाए। इसलिए बोलते हैं कि जो ब्रह्मानंद के महासागर हैं और उनके सागर में जो उनकी क्रियाएं हैं, उनका बोलना चालना, हाव भाव है, वो ललित लहर के समान है, ललित लीला लहर के समान है। और जब लहर आती है तो किनारे पर, जब लहर आती है जोर से, तो छोटे छोटे जल के कण किनारे पर जो बैठा हो व्यक्ति होता है उसके ऊपर बरसने लगता है। तो काव्यंजित असंख्य बिंदु, उनसे छोटे छोटे असंख्य अमृत में डूबे हुए बिंदु किनारे पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके ऊपर पड़ रहे हैं और उसके तीनों तापों की निवृत्ति कर रहे हैं।
उसको शीतलता प्रदान कर रहा है। ब्रह्मांड व्रात रोमा, और ऐसे जो गुरु जी हैं ऐसे आनंद में तो पूर्ण है ही, लेकिन उनके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड समाये हुआ है, यानी हर रोम में उनके एक एक ब्रह्मांड भरा हुआ है। विधुत विधि विधु, यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनकी जो सीमा है गुरु जी ने उनकी सीमा से भी अपना क्षेत्र आगे बढ़ा लिया है, यानी उनके विस्तार से भी उनका विस्तार अधिक हो गया है, क्योंकि वो तो एक ब्रह्मांड के ही ब्रह्मा है, लेकिन गुरु जी के हर रोम में एक एक ब्रह्मांड है। तब अब ब्रह्मा विष्णु महेश की सीमा से गुरु जी की सीमा अधिक बड़ी हो गई, यानी इनकी सीमाओं का गुरु तत्व ने अतिक्रमण कर दिया है। संविद भूमांसु, जो भूमा तत्व है संविद, यानी उसको भली भांति जानकर, अंशुमालो उज्ज्वल विमल रुचि ही, जो गुरु जी हैं वो सूर्य के रूप में प्रकाशित हो गए हैं, और उनकी जो उज्ज्वल विमल रुचि यानी कि प्रकाश किरणें हैं, विमल अर्थात मलिनता से रहित है या मलिनता को दूर करने वाली हैं। ध्वस्तः माया विलासः, माया के विलास को ध्वस्त कर डाल रही। जैसे रात्रि होती है तब चारों तरफ ना भूत पिशाच आदि की कल्पना है, नाना प्रकार के भ्रम दिखाई देते रहते हैं, लेकिन जैसे ही भूमा तत्व यानी जो अटल तत्व है उसके ज्ञान से संपन्न गुरु जी जब अपने स्वरूप को अपने शिष्यों के समान सामने उद्घोषित करते हैं या उसका वर्णन करते हैं तो कैसे हो जाते हैं, बोले सूर्य के समान, और अपनी विमल रश्मियों से वो उनके माया विलास का, माया रूपी अंधकार का नाश कर देते हैं। मम मनसि मनाक आत्मभावम विभर्तु, हे गुरुदेव आपके चरणों में प्रार्थना है कि हमारे मन में मनाक यानी थोड़ा सा आत्मभाव विभर्तु, थोड़ा सा आत्मभाव भर दीजिए, यानी आपकी महिमा तो इतनी है कि आप इतना सब कुछ आपकी कृपा प्रसाद से हो रहा है, उसका एक कण हमें भी प्राप्त हो जाए। एक कण गया तो एक चिंगारी बहुत है हृदय में आग लगाने के लिए। बोला तो जाता है कि थोड़ा सा दे दो, लेकिन आग थोड़ी सी क्या मिलेगी, उसकी एक चिंगारी भी मिल गई तो हम स्वयं अग्नि हो जाते हैं। नारायण। 5वां श्लोक है, तीर्था नाम नास्ति संख्या विलसति पुरतः कापि तेषाम अभिख्या येषाम स्नान प्रदान प्रवचन पटिमा काम कलाम नातिशेते तत्चित्रम यस्य चित्रम कलितम अपि मनाक श्रेयसाम प्रेयसाम च पारोक्षम संपिधत्ते वितरति परमाम पूर्णाताम आत्मरूपाम। दक्षिणानंद जी कहते हैं कि इस जगत में जो तीर्थों की संख्या है वो संख्या है, बहुत सारे तीर्थ हैं, और उन तीर्थों का जो प्रभाव है वो भी हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, यानी पुरतः का भी तेषाम अभिख्या, अभिख्या यानी उनका प्रभाव, तीर्थ का जो प्रभाव होता है वो दिखाई ही देता है। जहाँ पर तीर्थ किसे कहते हैं, जहाँ पर पहले कोई किसी ने तपस्या की हुई है, या जो पवित्र नदियाँ आदि हैं उनके जो किनारे होते हैं वही तो पवित्र स्पंदनों से युक्त होते हैं। और कुछ ऐसे तीर्थ जो है बनाए जाते हैं कि जहाँ पहले तपस्या भी हुई हो और अभी भी वहाँ महापुरुष आदि रहें और जो आए उनको ज्ञान आदि सुनावें। जैसे कुंभ आदि लगता है तो साधु संत आते हैं और वहाँ उनका पंडाल लगता है और प्रवचन चलते रहता है, तो लोग वहाँ आए, तीर्थ में स्नान करें और अपने मन को शुद्ध शांत करें और बैठ के ज्ञान का स्वादन लेवे और एक नवीन जीवन लेकर के तीर्थ से जाएं, नवीन ज्ञान लेकर के जाएं, इसलिए तीर्थों को बनाया गया है। एशाम स्नान प्रदान प्रवचन पटिमा, यानी तीर्थों की महिमा किससे है कि यहाँ पर स्नान करते हो आप, उससे शरीर शुद्ध हो जाता है,
दान करते हो तो मन शुद्ध हो जाता है, प्रवचन सुनते हो तो फिर बुद्धि शुद्ध होने लगती है। यानी कि शरीर, मन और बुद्धि तीनों को शुद्ध करने में ही तीर्थ की महिमा है। काम कलाम नातिशेते, जब आप तीर्थ का भली भांति सेवन करते हैं तो जो पहले आप में कलुषता की कला थी, तीर्थ उसका अतिक्रमण करा देता है, यानी आपके हृदय को शुद्ध कर देता है। ये तो साधारण तीर्थों की बात है कि वहाँ जाना पड़े, स्नान करना पड़े, दान करना पड़े, लेकिन जो पूर्ण आनंद रूपी चलते फिरते तीर्थ हैं, उनका जो चित्र है, उस चित्र को कलितम अपि मना, यानी उसको हमने थोड़ा सा भी अपनी कलना में स्थापित कर दिया, यानी हमारी वृत्ति पर हमने उनके चित्र को आरूढ़ कर दिया। चित्र में चित्त शब्द जुड़ा हुआ है, यानी जो गुरु जी का ज्ञान है उसको अगर हमने अपने चित्त पे आरूढ़ कर दिया। चित्र में दोनों चीजें हैं, साकार गुरु जी और साकार गुरु जी को सिद्ध करने वाला जो ज्ञान है, वो भी जो गुरुत्व को बताता है कि इनमें गुरुता किस कारण से है। तो प्राप्त क्या होता है? श्रेयसाम प्रेयसाम च पारोक्षम संपिधत्ते। चाहे संसार की वस्तु ले लो और चाहे ब्रह्म परमात्मा ले लो, श्रेय और प्रेय दोनों को प्रत्यक्ष रूप से आपके हाथ में पकड़ा देता है, संपिधत्ते, भली भांति प्रदान कर देता है। जैसे प्रसाद बांटा जाता है वैसे ही वितरति परमाम पूर्णताम, जो परम पूर्णता है, अपना स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसको वह गुरु कृपा, गुरु प्रसाद आपके हृदय में बांट देती है, मिला करके दे देती है। 6वां श्लोक है, सा दृष्टि सूक्ष्म लक्ष्या स्थिर चर विषया वासना स्पर्श शून्या, सा दृष्टि दृश्य मुक्तम करुणम इव परमम संप्रसाद एक रूपा, सा दृष्टि यत्र नान्यत सकलम अविकलम ब्रह्म प्रत्यक प्रशांतम श्री पूर्ण आनंद नेत्रद्वय रस विलसत कोण कारुण्य मात्रम। इसमें बात की गई है कि जो ब्राह्मी दृष्टि होती है वो कैसी होती है। तो कहते हैं सा दृष्टि सूक्ष्म लक्ष्या, वह जो ब्राह्मी दृष्टि है उसका लक्ष्य सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म का मतलब होता है कि वह कार्य को नहीं देखती, कारण को देखती है, आकार को नहीं देखती, आकार किससे बने हैं उसको देखती है। तो ये सारे आकार किससे बने हैं? आकाश तत्व से। तो यानी वह व्यक्ति को नहीं देखती, आकाश यानी शून्यता को ही देखती है। उसके लिए शून्य में शून्य का ही विलास यह जगत है, या चिति में चिति का विलास ही यह जगत है। स्थिर चर विषया वासना स्पर्श शून्या, वह जो दृष्टि है वह चर अचर पदार्थों में घूमती तो अवश्य है, मगर कभी भी वासना का स्पर्श नहीं करती। ये दृष्टि आपको धारण करनी है नारायण, भली बात याद रखिए कि क्या क्या इसका प्रभाव है। सा दृष्टि ही दृश्य मुक्तम, वह दृष्टि जो है वो दृश्य से मुक्त है। धारण कर लीजिए, आपकी दृष्टि दृश्य से मुक्त हो जानी चाहिए। दृश्य को ना देख करके अधिष्ठान को देख। करणम इव परमम, करण किसको बोलते हैं? ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है उसी को करण बोलते हैं। तो यह जो दृष्टि है वो परम ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। करणम इव परम सम्यक प्रसाद एक रूपा, और यह जो दृष्टि है वो आपके हृदय में सम्यक प्रसन्नता का उदय करके आपको एक रूपता में यानी समाधि में प्रतिष्ठित करा देते हैं। जैसे आपकी ऐसी ब्राह्मी दृष्टि बनेगी ना, आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा और आप समतत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे।
सा दृष्टि यत्र नान्यत, यह वह दृष्टि है जिसकी दृष्टि में नान्यत, अन्य कुछ नहीं है क्या फिर? बोले सकलम अविकलम ब्रह्म प्रत्यक्ष प्रशांतम, जो प्रशांत प्रत्यक्ष साक्षी चैतन्य समस्त कलाओं से रहित तत्व है, उसकी दृष्टि में बस वही तत्व ही विद्यमान है। और यह जो दृष्टि है वो मेरे श्री पूर्ण आनंद रूप जो गुरु जी हैं, उनके दोनों नेत्रों में परम रस से पूर्ण भरी हुई है, विलास कर रही है। यानी यह दृष्टि मेरे गुरु जी के दोनों नेत्रों में भली भांति भरी हुई है। और हमको मिलती कैसे है कि गुरु जी अगर पूरा नजर ना भी देखे तो कोण कारुण्य मात्रम, तिरछी नजर से, हल्का तिरछी नजर से भी देख लेना तो यह दृष्टि हमको प्राप्त हो जाती है नारायण, कि उनकी यह दृष्टि हमारी दृष्टि हो जाती है। कब होगी? जब आप पहचानोगे कि गुरु जी की ऐसी दृष्टि है और हमको देखते ही वो हमें प्राप्त हो रही है। जब आपकी ऐसी भावना होगी तब तो प्राप्त होगी। अरे भाई, सुवर्ण के ऊपर ही बैठे रहो लेकिन तुमको पता ही ना हो ये सुवर्ण है तो कोई लाभ नहीं है नारायण। इसके लिए गुरु जी तो पारस पत्थर है ना, पारस ना बन सको तो कम से कम सुवर्ण तो बन ही जाओ। लेकिन उनको स्पर्श करने का अर्थ होता है कि उनके तत्व को जानना। 7वां श्लोक है, यत् किंचित वास्तु वस्तु प्रणमत कृतिनो ज्ञानतो ज्ञानतो वा श्री पूर्णानंद तीर्थ अमृत कण पवन स्पर्श धन्यम धरण्याम यत् संपर्कात अनहराम इव हरिहरताम मन्यमाना महंता स्वांतर व्योमनि प्रशांतम निरुपति विमलम ब्रह्म पूर्णम लभन्ते। जो हमारे पूर्ण आनंद और तीर्थ रूप गुरु जी हैं, उनका जो वपु है वह अमृत कणों से पूर्ण है। जब उनको हवा स्पर्श करती है तो वह पावनता उस पवन में आ जाती है और वह जिस भी धरती को छूती है वो धरती पावन हो जाती है। धरण्याम यानी जो धारण करे, ठीक है। तो जिस भी धरती को छूती है वो पावन हो जाती है। तो वो धरती भूताकाश में भी हो सकती है और चित्ताकाश में भी हो सकती है। तो उनको छू करके जो हवा आ रही है वो भूताकाश को पावन करे तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे भूताकाश चित्ताकाश की धरती को पावन करनी चाहिए। अगर एक बार चित्ताकाश की धरती को पावन कर दिया तो क्या होगा? यद किंचित वास्तु वस्तु, उस धरती में रहने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो सब पवित्र हो जाएंगी। यानी आपके मन के सारे विचार पवित्र हो जाएंगे, सारे भाव पवित्र हो जाएंगे, बुद्धि के सारे निर्णय पवित्र हो जाएंगे, पूरे का पूरा अहंकार पवित्र हो जाएगा। पवित्र मतलब शोधित हो गया, उसमें मलिनता नहीं रह गई, नाम रूप की स्वीकृति नहीं रह गई। जब आप ऐसी धन्यता को धारण कर लोगे तब प्रणमत कृतिनो ज्ञानितो ज्ञानितो वा, फिर आप प्रणाम के योग्य हो जाओगे। फिर चाहे कोई आपको जाने या चाहे ना जाने, लेकिन आप उन सब के प्रणाम के योग्य रहोगे। तो जिन्होंने अपने हृदय में गुरु जी के ज्ञान का एक भी वाक्य पचाया है, उन सब को मेरा प्रणाम है। चाहे मैं उन्हें जान रहा हूं चाहे नहीं जान रहा हूं, ज्ञानित हो अज्ञानित हो, उनको धन्यवाद है। यद संपर्कात, ऐसी जो गुरु जी का पावन स्वरूप है और उसको छू करके आने वाली जो हवा है, यद संपर्कात, उसके संपर्क में आने पर क्या होता है? मन्यमाना महानता, एक जो साधारण पुरुष होता है ना, वो महानता यानी महानता को धारण करने वाला हो जाता है।
ब्रह्मता को धारण करने वाला हो जाता है और उसमें उत्तम वैराग्य उत्पन्न होता है। बोले उत्तम वैराग्य कौन सा वाला? अरे बोले परम। बोले बोलते हैं अन अर्हाम इव हरि हरताम, यानी जो ब्रह्मा जी का पद है, जो विष्णु जी का पद है और जो शिव जी का पद है, उस पद में भी अब उसे अपने चित्त को आकर्षित करने की कोई योग्यता दिखाई नहीं दे रही। इतना बड़ा वैराग्य उसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है। और उसमें कारण क्या है? गुरु जी का सानिध्य, गुरु जी के ज्ञान का सानिध्य, उनके विचार का सानिध्य, उनके प्रेम का सानिध्य। और जब ऐसे वैराग्य को धारण करता है तो गुरु जी की कृपा, उनका ज्ञान करता क्या है? स्वांतः व्योमनि प्रशांतम, अपने हृदय आकाश में जो प्रशांत निरुपाधि विमल ब्रह्म है, उसका पूर्ण लाभ वो उसको करा देता। उसके हृदय में जो प्रशांत ब्रह्म है, निरुपाधि ब्रह्म है, निरामय ब्रह्म है, निर्माय ब्रह्म है, यानी जिसमें माया नहीं, ऐसे ब्रह्म का पूर्ण लाभ उसके हृदय में हो जाता। 8वां श्लोक है, रे रे ब्रह्मांड कोट्यः फलत बहुविधम रोमकूपेषु भीक्षण्यमीशा रे सावकाशम निजपद विहितां सद्व्यवस्थां विधत्त रक्ता भक्ता विरक्ता विलसत सकले सत्कले निष्कले वा श्री पूर्णानंद तीर्थम वयम मिहि कुशला उत्कलम संविशामः। यह जो शिष्य की एक भावना है, वो देख क्या रहा है और बोल भी रहा है कि हे कोटि कोटि ब्रह्मांडों, रे ब्रह्मांड कोट्यः, तुम हमारे गुरु जी के एक एक रोमकूप में अनेक प्रकार से स्थिर रहो और फलो फूलो। यानी आपको गुरु जी में ऐसा देखना चाहिए कि ये जितने भी ब्रह्मांड हो नाना प्रकार के, तुम मेरे गुरु जी के रोम रोम में स्थिर रहो और उसमें फूलो फलो। हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम हमारी दृष्टि में ऐसे आते रहो। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में गुरु जी के प्रति कभी व्यक्ति भावना उपजे, हम उन्हें समस्त आत्मा ब्रह्मांड आत्मा देखें। यह बात बताने के लिए यह श्लोक है। रे सावकाशम निज पद विहिताम सद्व्यवस्थाम विधत्त, और उन ब्रह्मांडों में जो ब्रह्मा है, विष्णु है और नाना प्रकार के लोकपाल हैं, वो अपनी अपनी मर्यादा में स्थित रहते हुए उस ब्रह्मांड में सद्व्यवस्था करें। और उस ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले जो रक्ता यानी संसार की ही प्रीति वाले लोग हैं, उन्हें सकले सारे पदार्थ मिलें। भक्ता जो भक्तजन हैं, उन्हें सत्कले यानी साकार ईश्वर प्राप्त हो। विरक्ता यानी जिनकी कहीं पर भी आसक्ति नहीं है, जो केवल ब्रह्म तत्व को ही चाहते हैं। निष्कले वा, उन्हें निष्कल ब्रह्म की प्राप्ति हो। कितना बढ़िया विचार है, जिसको जो चाहिए सो ले लो। यानी हमारे गुरु जी की सृष्टि में ऐसा ही हो रहा है और सब जगह सद्व्यवस्था है। श्री पूर्ण आनंद तीर्थम, और ऐसे स्वरूप को धारण किए हुए मेरे गुरु जी पूर्ण हैं, आनंद रूप हैं और हमारे मन को तारने वाले हैं, हमारी बुद्धि को किनारे बिठाने वाले हैं। तीर यानी किनारे, था यानी स्थापित करने वाला। वयम इह कुशला उत्कलम संविशामः, हम सब कुशलता पूर्वक उस समस्त कलनाओं से रहित ब्रह्म तत्व में प्रवेश पाए उनकी कृपा से। कुशलता पूर्वक, कुशला संविशामा यानी प्रवेश पाए, यानी हम किसी ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं पा रहे, उस ब्रह्म तत्व में प्रवेश पा रहे हैं जिस ब्रह्म तत्व में प्रवेश करने के पश्चात हमको भी अनुभव होगा कि हमारे रोम रोम में ब्रह्मांड स्थित है और उसमें सारे जीव यथावत अपनी अपनी मर्यादा में विचर रहे। फिर भी उनके होने से मुझे कुछ लाभ नहीं है, उनके ना होने से मुझे कुछ हानि नहीं। 9वां श्लोक है, माया छाया वराकी कथम इव लभताम मयि
अनन्ते प्रतिष्ठां स्थाने चैश्वरत्वं द्रोहिण हरिहराहन्त वहने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगन नलिनवत् स्वप्नवत् जीवमेला श्री पूर्णानंदवाणी श्रुतिशिखर सुधा सवर्णदी नः पुनातु। कहते हैं कि माया छाया वराकी तुच्छ माया छाया मात्र है, यानी प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वस्तु थोड़ी ना होती है, कुछ नहीं होता, सिर्फ दिखता भर है। अभाव ही अभाव है, यानी शून्यता ही शून्यता है, वस्तु नहीं है वहां पे। सोने का पहाड़ होवे तो उसकी परछाई में सोना नहीं होता नारायण। कथम इव लभताम मई अनंते प्रतिष्ठा, कि मेरे गुरु जी का जो स्वरूप है ना, उसमें यह जो माया रूप छाया है उसकी कहीं प्रतिष्ठा नहीं, उसे कहीं स्थान प्राप्त नहीं हो रहा। सब जगह क्या है, बोले ज्ञान प्रकाश ही प्रकाश है, तो छाया कहाँ रहेगी? सूर्य के अंदर अंधकार रह सकता है? नहीं रह सकता। तो मेरे गुरु जी का स्वरूप ऐसा है कि उसमें कथम इव लभताम, किस प्रकार इसकी प्राप्ति हो सकती है, उपलब्धि हो सकती है। मेरे गुरु जी का स्वरूप कैसा है? बोलते हैं ईश्वरत्वम द्रोहिण हरिहरा हंत वहने स्फुलिंगा, यानी जो ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं और महेश हैं, ऐसे जो ईश्वर हैं, मेरे गुरु जी वह जलती हुई सूर्य अग्नि हैं जिनके सिर्फ ये स्फुलिंग कण मात्र हैं। जैसे अग्नि जलती है उसमें जो चिंगारियाँ निकलती हैं, तो एक चिंगारी निकली, थोड़ी दूर गई और बुझ गई, लेकिन जो अग्नि है वो जल रही है। तो जो शाश्वत अग्नि है वो हमारे गुरु जी हैं, और उसमें है ना दो परार्थ के लिए है ना जो जीवन धारण करते हैं वो ब्रह्मा जो अल्पकाल की चिंगारी मात्र है, यानी वो शाश्वत तत्व है। और यह परम वैराग्य को बोधित करने वाला कि आपके मन में इन पदों के प्रति भी कोई आकर्षण न रह जाए। जीवन मिले भले आपको एक कुत्ते का भी जीवन मिल जाए, ठीक है, उससे भी बैर नहीं है, लेकिन बैर किस चीज़ से? अज्ञान से बैर है। मुझे अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए, भले कुत्ता बना के घुमा दो, चाहे सांप बना के घुमा दो, चाहे ब्रह्मा बना के घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस तत्व को ना प्राप्त करके अगर आप मुझे ब्रह्म पद पर भी आरोहण करते हो तो मुझे स्वीकार नहीं। ये बात बताई जा रही कि उस पद की महत्ता कितनी है। अद्वैते द्वैत खेला, यानी कि हमारे गुरु जी जो हैं वो अद्वैत आकाश रूप है जिसमें ये द्वैत रूपी खेल हो रहा है। बोले कैसे हो रहा है? जैसे आकाश में कमल का फूल खिला हो। गगन नलिनवत, आकाश में कभी फूल थोड़े ना खिलता है, और पानी में खिलता है नारायण। अगर खिला हुआ दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी कल्पना है। और ये सारे जीव हैं वो कैसे हैं? बोले स्वप्नवत जीव मेला, ये संसार यानी इस मेला लगा हुआ ना कि एक दूसरे से लोग मिल रहे हैं, हंस रहे, खेल रहे, बोले सपने के समान है। और ऐसे जो हमारे गुरु जी पूर्ण आनंद रूप है, उनकी वाणी भी पूर्ण आनंद से सिक्त है। श्रुति शिखर सुधा, श्रुति शिखर यानी श्रुति यानी वेद, शिखर यानी उसका उच्च भाग यानी वेदांत, श्रुति शिखर यानी वेदांत। और सुधा सवर्ण नदी, उससे निकलने वाली जो गंगा है, अमृतमय गंगा है। नह पुनात, नह यानी हमें, पुनात यानी पावन करे। गुरु जी का यह स्वरूप है और उनका यह स्वरूप उनकी वाणी से वेदांत के अर्थ के रूप में प्रवाहित होते रहता है। वह प्रवाह हमें पावन करे, द्वैत से रहित कर दे, अहंकार से रहित कर दे, स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दे। 10वां श्लोक है भक्ति श्रद्धा एक मूला विरहित विषया बोध मूलम विरक्ति दिध्याशा लक्षितर्थे श्रवण मननजा संप्रसूते समाधिम ज्ञान अभ्यास प्रधाना खन रते उदिता हंति अविद्याम अवद्याम श्री पूर्णानंद तीर्थे वचसी वयममी निर्भरम मज्जिता स्म। अखंडानंद जी कहते हैं कि भक्ति श्रद्धा एक मूला, भक्ति का एकमात्र कारण
श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं है तो कोई भक्ति आपके हृदय में नहीं हो सकती। हम विश्वास ही नहीं करोगे कि ये ईश्वर तत्व को पाए हुए हैं और मुझे दिला सकते हैं, तो भक्ति थोड़ी न उत्पन्न हो सकते। विरहित विषया विरक्ति ही बोध मूलम, और विषयों से जो रहित स्थिति है, विरहित विषया, उसी को विरक्ति बोलते हैं, और वही बोध का कारण है। भक्ति का कारण श्रद्धा है और बोध का कारण विरक्ति है। और जब ऐसी विरक्ति आपको प्राप्त हो जाती है, पहले भक्ति बोला गया, पहले भक्ति प्राप्त होती है, फिर विरक्ति प्राप्त होती है, फिर क्या होता है? लक्षित अर्थ है श्रवण। आपका लक्षित अर्थ क्या है? ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध, कि मेरा मैं ही वह ब्रह्म है जो अत्यंत आनंद रूप है, जो शाश्वत रूप है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। यानी जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। यानी आपका जो प्राप्तव्य है वही आपका लक्षित है। उस लक्षित अर्थ की सिद्धि के लिए जो श्रुति शिखर वाणी है गुरु जी की, उसका श्रवण करना, उसका मनन करना, और दिध्यासन यानी उसका निधिध्यासन करना, यानी तेल धारवत उसका अपनी बुद्धि वृत्ति में प्रवाह करना। ऐसा करने पे क्या होता है? संप्रसूते समाधिम, ब्रह्म प्राप्ति रूपी जो समाधि है वो उत्पन्न हो जाते हैं। जब तक समाधि उत्पन्न न हो तब तक आपको अपनी बुद्धि वृत्ति में जो लक्षित अर्थ का प्रवाह है वो रोकना नहीं चाहिए। क्या पता कुछ अटक गया हो पाइप के अंदर, आगे प्रवाह ही ना जा रहा हो, तो घर में जब तक पानी की सप्लाई नहीं आवे ना तब तक टुल्लू बंद नहीं करना चाहिए। चेक कर लो चल तो रहा है बराबर कि नहीं चल रहा है। पाइप की सफाई करो फिर चालू करो, आना चाहिए। ज्ञान अभ्यास प्रधाना, प्रधान रूप से ज्ञान का अभ्यास करने पर घन रति उदिता, जो अपना स्वरूप है उसमें घन रति उत्पन्न होती है। घन रति यानी ऐसा प्रेम उत्पन्न होता है जो हटाए नहीं हटाया जा सकता, और उसमें प्रेम के सिवा कुछ होता ही नहीं है। किसी ने बोला कि आजकल लोग प्रेम जताने के लिए बोलते हैं आई लव यू, है ना? तो बोले प्रेम है क्या? बोले नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि बोले इसमें आई भी है इसमें यू भी है, और जहाँ द्वैत है वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम अद्वैत होता है ना। है एक चीज एकदम स्पष्ट बताता हूँ कि आप अगर किसी व्यक्ति से प्रेम करो और वो आपको प्रेम ना करो तब आपका प्रेम प्रेम रहता है। एकता है ना, अकेला ही है ना, वहां दूसरा है ही नहीं। और जब मिल जाते हैं तो वासना बन जाता है, क्योंकि स्वरूप का बोध ही नहीं है। इस संसार में होता है ना, जितने भी आपको कहानियां अच्छी लगती हैं वो क्यों लगती हैं और कब तक अच्छी लगती हैं? जब तक उनकी शादी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तब तक उनको प्राप्त नहीं है ना, तब तक दो नहीं। और उसमें से भी वो अच्छा लगता है कि एक के हृदय में प्रेम की भावना हो, दूसरे के हृदय में ना हो। तो वो कहानी बढ़िया लगती है। क्यों बढ़िया लगती है? क्योंकि वहां वासना की संभावना ही नहीं है ना। सच में अपने हृदय को टटोल के देखना, मैंने कई लोगों को हृदय को टटोल के देखा, तब तक ही उनको वो चीजें अच्छी लगती हैं, तब तक वो कहानी अच्छी लगती है, तब तक ही पढ़ते हैं, तब तक ही देखते हैं। फिर आगे बोले हमको सबको पता है क्या होने वाला है, उसके आगे कोई रस नहीं रह जाता। बड़े प्रेम से जो एक मरने जीने की कस्में खाते थे, बाद में वही लड़ते झगड़ते हैं ना। क्यों? क्योंकि वहां पे दो है, आई भी है और यू भी है, मैं भी है और तू भी है। जहां मैं तू है वहां माया है ना, प्रेम कैसे रह सकता है? ठीक है, तो क्या उत्पन्न होता है? बोले घन रति, घन रति में द्वैत नहीं है। और ये उदित होकर के क्या करती है? हंति अविद्याम अवद्याम, जो अवध्य यानी अपूजनीय विद्या है वो उसको हंत यानी कि समाप्त कर देती है। यानी भेद की जननी जो विद्या है वो समाप्त हो जाती है। कब समाप्त होती है? जब घन रति उत्पन्न होगी तब। ऐसे जो मेरे गुरुजी हैं उनके ऐसे लक्षित अर्थ को पूरित करने वाले जो वेदांत के वाक्य हैं, उनके जो वचन हैं, हम लोग उन्हीं पर निर्भर हैं, उन्हीं के आश्रित हैं, और उन्हीं वचनों के जो गर्हित अर्थ हैं
उन्हीं में हम मज्जिता अस्मन निमग्न हो रहे हैं या निमग्न होना चाहते हैं, क्योंकि उसी में डूबने पर ही आदमी तर जाता है। आज का अंतिम श्लोक 11वां श्लोक है। श्री पूर्ण आनंद कल्पद्रुम तलरजसा पावित्ते भूप्रदेशे यस्मिन् कस्मिन् निषीदन् सपदि निष्पदे शांत वृत्ति निसर्गात् दर्शम दर्शम स्वरूपम परिणत विधुरम ब्रह्म निर्वेद मध्यम न श्रद्धाम नानुबंधम श्रुति शिखर गिराम आग्रहम नानुमन्ये। इतनी सारी ज्ञान की बातें हो गई। अब एक बात आती है कि गुरु जी का जो प्रभाव है वो कितना प्रबल है, उसके बारे में बात आती है कि गुरु जी को किस बात से बताया जा रहा है। कल्पद्रुम, कल्प वृक्ष के समान है, यानी उनके नीचे बैठ के जो चिंतन करो सो पूरा हो जाए। सोच समझ के मांगना। कल्प वृक्ष की खास बात तो यही है ना, यही तो कारण है कि गुरु जी किसी स्वभाव के कारण कई लोग दूर भी हो जाते हैं, क्योंकि जिस वस्तु की इच्छा करके उनके समीप जाते हैं ना, पूरी हो जाती। दिखाई दे रहा है ना, कल्प वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्ष ही है नारायण। बड़ी बात क्या है कि ईश्वर ने तुमको स्वतंत्रता दे रखी है। तो जो हमारे पूर्ण आनंद रूप गुरु जी हैं वो कल्पद्रुम के समान हैं, और उनके पैरों की जो रज है वो भूमि प्रदेश को पावन करने वाले हैं। स्थूल अर्थ में एक होता है, और पैरों की जो रज होती है ना, पद यानी उनके वचन, और रज यानी उनका जो सार है, उनके वचनों का जो सार है वही वेदांत है। और किस भूमि को पावन करती है? अंतःकरण रूपी भूमि को पावन करती है। ये इसका भीतरी अर्थ है। और उस पावित प्रदेश में, पावन प्रदेश में बैठने पर, यस्मिन कस्मिन निषीदन यानी बैठने पर, सपदि निष्पदे जो अपना शाश्वत पद है, उसमें समस्त वृत्तियों को छोड़ करके, निसर्गत यानी समस्त वृत्तियों को छोड़ करके जो ब्राह्मी वृत्ति है उस तत्व का बोध प्रदान करके वो शांत हो जाते। यानी सबसे पहले है ना, हृदय की शुद्धि की इच्छा करिए, फिर ब्रह्माकार वृत्ति की इच्छा करिए, फिर उस वृत्ति का अज्ञान निवृत्ति की इच्छा करिए, फिर बोले उसके भी उपशम की इच्छा करिए, तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। सपदि निष्पदे, अपना जो शाश्वत पद है, अपना निज पद है, निसर्गात, इस सारे सर्ग को छोड़ करके शांत वृत्ति, उसमें अपनी वृत्ति को शांत हो जाने दीजिए, अपनी वृत्ति को ब्रह्ममयी हो जाने दीजिए। फिर क्या होगा? दर्शम दर्शम स्वरूपम, जो आपका स्वरूप है वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। यह रूप में नहीं, मैं रूप में, आपको अपने स्वरूप का साक्षात्कार होने लगेगा। हो जाएगा नहीं, होने लगेगा, क्योंकि यह व्यतीत ही नहीं होता है, क्योंकि आपको अपने स्वरूप का साक्षात्कार हर पल होते रहता है नारायण। क्योंकि साक्षात अपरोक्ष तो वही है ना। हाँ, तो कब आपको अपने स्वरूप का अनुभव छूट जाता है? कभी नहीं छूटता। इसलिए बोलते हैं दर्शम दर्शम स्वरूपम परिणत विधुरम। बोले फिर क्या होगा? यानी कि आप विधुर हो जाओगे। विधुर किसको बोलते हैं? जिसकी पत्नी ना हो। ठीक है, ये जो नश्वरता के संबंधों के साथ तुमने ब्याह कर रखा है ना, जब स्वरूप का बोध होगा तो तुम अकेले हो जाओगे, फिर तुम्हारा कोई मम ना रहेगा कि मेरा है, स्वतंत्र हो जाओगे। परिणत विधुरम ब्रह्म निर्भेद मध्य, जो निर्भेद ब्रह्म है जिसमें कोई भेद नहीं है, ऐसे ब्रह्म का तुमको हर पल साक्षात्कार होते रहे, बोध होते रहे कि तुम वही हो जिसमें न सजाती न विजाती न स्वगत, कोई भेद नहीं। विचार करके देख लो, दिखाई देता है तो कोई भेद हो सकता है ना? अरे जो अव्यक्त ही है उसमें तुम भेद देखोगे भी तो कैसे देखोगे?
कोई साधन है ब्रह्म के भीतर देखने का, है ना, तो सारे भेद बाहर ही छूट जाते हैं। बोले ये सब मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त कर लिया है, और जो प्राप्त कर लिया तो मुझे कैसा लगता है कि न श्रद्धाम, अब इस तत्व के प्राप्त होने के उपरांत अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझ में श्रद्धा ना भी होती, ना अनुबंधाम, ना अनुबंध चतुष्टय, यानी विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्ष की इच्छा, अगर ये भी ना होती, श्रुति शिखर गिराम, और वेदांत वाक्यों का श्रवण भी ना होता, आग्रहम नान मन्ने, इन सब का मुझ में आग्रह ना भी होता, तो भी मुझे गुरु कृपा से बोध हो सकता है। इसका क्या अर्थ होता है कि अगर मैं अपनी तरफ से इनका प्रयास ना करूं तो उनके समीप में बैठने पर श्रद्धा अपने आप आएगी, अनुबंध चतुष्टय अपने आप आएगा, और वेदांत का श्रवण अपने आप आएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि इनके बगैर मोक्ष होता है। इनका अर्थ ये है कि इनकी प्राप्ति के लिए मुझे आग्रह नहीं करना पड़ेगा कि मुझ में हो, ये अपने आप आ जाते हैं। जैसे बोला ना, ज्ञानम बिना मुक्ति पदम लभते गुरु भक्तिता, इसका क्या मतलब होता है? तो वो ज्ञान के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, इसके लिए बोला यार ज्ञानम बिना, लेकिन उसके हृदय में बैठ करके जो गुरु जी की स्मृति है स्वयं ज्ञान रूप है, वो स्वयं ही ज्ञान का उदय कर देती है, कर्कटी राक्षसी के हृदय में करती है। क्योंकि अगर गुरु जी के सानिध्य में बैठा है तो भले तुम्हारी स्मृति में होवे चाहे ना होवे, तुम्हारे कान ने ब्रह्म विद्या तो सुनी है, ठीक है, तुम्हारे सचेतन मन को याद हो चाहे नहीं याद हो, तुम्हारे मन, तुम्हारे गुरु जी ने जितने वाक्य बोले ना, उन अवचेतन मन ने उन सबको ग्रहण किया हुआ है। अगर तुम अभी रिवर्स ध्यान करके जाओ तो तुमको अपने पिछले जन्म की हर बात याद आएगी जो उस समय उस जन्म में याद नहीं थी। इतनी स्टोरेज आपके अवचेतन मन के पास है कि आप चाहे सचेतन मन से सुनो चाहे ना सुनो, वो सारे शब्द वो सुन लेता है और संग्रहित करके रख लेता है। इसलिए हमको लगता है कि हमको ज्ञान नहीं है, फिर भी बोध हो जाता है। क्योंकि सचेतन मन में दिख रहा है कि नहीं है, और चेतन मन ने संग्रह करके रखा है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना है क्या कि एक ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज यही विश्राम लेते हैं, अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हमारी यह जो स्तुति है वो